हेलो माय डियर किड्स एंड वेलकम टू टुडेज हिंदी क्लास। तो बच्चों, हिंदी की पिछली कक्षा में हमने विसर्ग का प्रयोग करना सीखा था। किस प्रकार विसर्ग वाले शब्दों को पढ़ते हैं, लिखते हैं। यानी 2 अक्षर वाले शब्दों को हमने पढ़ना सीखा था, लिखना सीखा था, और साथ ही हमने 3 अक्षर वाले शब्दों को भी पढ़ा था और फिर लिखना सीखा था। तो आज हम सीखेंगे कुछ वाक्यों को किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा वाक्य दिया गया है? 6 बजे उठ, पुनः याद कर। 6 बजे मतलब 6 बजे यानी कि 6 बजे यानी कि 6 o'clock में उठ और पुनः याद कर। पुनः मतलब होता है फिर से। 6 बजे उठ, पुनः याद कर। अंततः सत्य की जीत हुई। सत्य मतलब सच। ठीक है, अंततः मतलब एट लास्ट। अंततः सत्य की जीत हुई, एक पूर्ण विराम। ठीक है, उसके बाद है वह मूलतः दिल्ली वासी है। मूलतः यानी कि मेन, वो दिल्ली का रहने वाला है। वह मूलतः दिल्ली निवासी, जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें कहते हैं दिल्ली वासी। ठीक है, वह मूलतः दिल्ली वासी है। उसके बाद एक पूर्ण विराम। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम आते हैं। उसके दिन पुनः बदलेंगे। पुनः यानी फिर से, जैसे मैंने बताया, यानी कि उसके दिन पुनः बदलेंगे। ये हो गया। उसके बाद एक पूर्ण विराम। उसके बाद है निस्सहाय की मदद कर। निस्सहाय यानी कि जो खुद की मदद नहीं कर सकता है, उसको कोई तकलीफ है, तो इसीलिए निस्सहाय की मदद कर। उसके बाद एक पूर्ण विराम। उसके बाद हम देखते हैं, यह कविता अक्षरशः ठीक है। अक्षरशः यानी कि एक एक अक्षर, यानी कि एक एक अक्षर जो इस कविता का लिखा है वो ठीक है, यानी कि सही है। ठीक है। शनह शनह आगे बढ़। शनह शनह का यानी धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़। फिर एक पूर्ण विराम। उसके बाद है संभवतः वह माँ को निसंकोच बता दे। संभवतः यानी कि हो सकता है वह अपनी माँ को निसंकोच, निसंकोच यानी कि बिना किसी संकोच के, ठीक है, निसंकोच बता दे। तो बच्चों, आइए अब हम क्लास वर्क करते हैं। विसर्ग का प्रयोग। इसमें हम मात्रा लगाएंगे कि किस प्रकार शब्दों में हम विसर्ग का प्रयोग करेंगे। देखिए, सबसे पहले है पुनः। तो इसमें हमने शब्द जैसा पढ़ा था पाठ में, उस प्रकार हम लिखेंगे पुनः। उसके बाद सामने में विसर्ग का प्रयोग यानी पुनः। तो ये क्या बन गया? पुनः। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है फलत। इसमें हम लिखेंगे फ ल, उसके बाद त। तो क्या बन गया? फलत। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने पाठ में किन शब्दों को पढ़ा। उसके बाद है निसहाय। निसहाय, इसमें किसी भी विसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, तो हम लिखेंगे निह सहाय। इस प्रकार हम शब्दों का यानी कि विसर्ग का प्रयोग शब्दों में करेंगे। उसके बाद है कोटिश। कोटिश, इसमें देखिए हम कैसे लिखते हैं। इसमें हम लिखेंगे को मतलब क में ओ की मात्रा, उसके बाद ट में दीर्घ की मात्रा टी, फिर श के आगे हम श में लगाएंगे विसर्ग। तो ये क्या बन गया? कोटिश। उसके बाद है नेक्स्ट है दुख। तो पाठ में जैसे हमने पढ़ा था, आपको वो याद रखना है। तो इसमें हम लिखेंगे द में, द के आगे हम लगाएंगे विसर्ग। उसके बाद ये बन गया दुख। क्या बन गया? ये दुख। तो एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं सारे शब्दों को। पुनः, फलतः, निस्सहाय, कोटिश और दुख। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
वाक्य बनाएं। अब हम वाक्यों को बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं पहला जो शब्द है वो लिखा है, यानी कि वो एक सिर्फ अक्षर है, छ। ठीक है, छ तो जैसे मैंने बताया था, छ यानी कि नंबर 6। तो इसमें हम क्या वाक्य बनाएंगे? 6 बजे उठ, और 6 तक गिन। इन दोनों में से आप कोई एक वाक्य बना सकते हैं। तो मैंने कौन सा वाक्य लिखा है? मैंने लिखा है 6 तक गिन या 6 बजे उठ। कोई भी आप लिख सकते हैं, एक उसके बाद एक पूर्ण विराम। नेक्स्ट है पुनः है नेक्स्ट। तो पुनः में हमने क्या पढ़ा था? पुनः यानी कि फिर से। तो हम इसमें लिखेंगे पुनः याद कर। ठीक है, यानी कि फिर से आप याद करो, पुनः याद कर, उसके बाद एक पूर्ण विराम। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है? नमः। नमः यानी कि प्रणाम करना। तो हम इसमें लिखेंगे माता पिता को नमः कर। ठीक है, माता पिता को नमः कर। इस प्रकार हम नमः का वाक्य बनाएंगे। नेक्स्ट है शनः शनः, यानी कि धीरे धीरे। तो शनः शनः में हम लिखेंगे शनः शनः चल, यानी कि धीरे धीरे चल। इस प्रकार हम शनः शनः से वाक्य बनाएंगे। लास्ट है ड नंबर, निस्सहाय। इसमें हम लिखेंगे निस्सहाय का जैसे मतलब बताया था कि जो लाचार है, खुद की मदद नहीं कर सकता है, उसमें हम लिखेंगे निस्सहाय की मदद कर। हमें सबकी मदद करनी चाहिए ना, ऐसे इंसानों की जो लाचार हैं, खुद की मदद नहीं कर सकते हैं। तो हमने लिखा है निस्सहाय की मदद कर, उसके बाद लास्ट में एक पूर्ण विराम। तो बच्चों, इस प्रकार हम विसर्ग का प्रयोग करते हुए वाक्यों को बनाएंगे। तो आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। तो आपको अच्छे से याद करना है। धन्यवाद।